Good morning, students. Welcome back to my YouTube channel. And this is lecture third with lesson 2 नेचुरल रिसोर्सेज। तो आज हम पढ़ेंगे नेचुरल रिसोर्सेज, इसकी डेफिनेशन क्या होती है। सिंपल भाषा में अगर मैं कहूँ तो नेचुरल रिसोर्स वो होते हैं जो हमें प्रकृति से मिलते हैं, जो संसाधन हमें प्रकृति से सीधे मिलते हैं, डायरेक्ट मिलते हैं और उनको हम अपने प्रेजेंट और फ्यूचर के लिए इस्तेमाल करने के लिए रखते हैं। उन इम्पॉर्टेंट सर्वाइवल ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स की जो नीड है, तो उसको क्या बोलेंगे आपके नेचुरल रिसोर्सेज। जैसे कि आपके डेफिनेशन में कहा गया है, अ नेचुरल रिसोर्स इज एनी commodity or a source of supply held in reserve in biosphere which is at present or can be in future important for the survival of living organisms in general and humans in particular। तो बेटा आप मुझे कमेंट्स में बताएंगे कि आपके लिए नेचुरल रिसोर्स कौन कौन से हैं। ठीक है, डेली लाइफ में आपके इम्पॉर्टेंट सर्वाइवल के लिए कौन सी नीड्स हैं जो कि आप नेचर से लेते हो, वो आप मुझे कमेंट्स में बताओगे ताकि मुझे पता भी लग सके कि कौन कौन बच्चा लेक्चर देख रहा है। ये देखो, जैसे कि नेक्स्ट लाइन में यहाँ पर सेम वही चीज लिखी गई है, समथिंग फाउंड इन नेचर दैट इज यूजफुल टू पीपल। ठीक है, ये क्या है, आपके नेचर के गिफ्ट हैं which are provided by nature and are useful to men। अब हमारी नेचुरल रिसोर्सेज की क्लासिफिकेशन किस तरह से होती है, तो इसकी क्लासिफिकेशन में फर्स्ट जो आपकी टर्म आती है वो होती है ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल कंपोजिशन। फर्स्ट है आपका इनऑर्गेनिक नेचुरल रिसोर्सेज। इनऑर्गेनिक नेचुरल रिसोर्सेज में आपके क्या क्या आते हैं, लाइक एयर, मिनरल्स, वाटर एक्सेट्रा। इसी तरह से सेकंड आता है आपका ऑर्गेनिक नेचुरल रिसोर्सेज। ऑर्गेनिक में क्या क्या आएंगे, लाइक प्लांट्स, एनिमल्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, फॉसिल फ्यूल्स एक्सेट्रा। थर्ड आपकी कैटेगरी आती है इसी में मिक्स्ड नेचुरल रिसोर्सेज, लाइक सोयल, लैंडस्केप एक्सेट्रा। अब ये मिक्स्ड किस तरह से है, ये ऑर्गेनिक भी है और इनऑर्गेनिक भी है, ये दोनों का मिक्सचर है। तो ये क्या है, मिक्स्ड नेचुरल रिसोर्सेज। सेकेंड क्लासिफिकेशन आपकी आती है ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप राइट्स। इसमें है आपका फर्स्ट नेशनल। इसका मतलब क्या है, कन्फाइंड विद इन द बाउंड्रीज ऑफ अ नेशन। जैसे कि एक नेशन की बाउंड्री के अंदर आपको कौन कौन सी नेचुरल रिसोर्सेज मिलते हैं, लाइक फॉसिल फ्यूल्स, फॉरेस्ट, लेक्स एक्सेट्रा। ये एक किसी भी नेशन की बाउंड्री के अंदर आते हैं, तो इनको क्या बोलते हैं, नेशनल नेचुरल रिसोर्सेज। सेकंड आते हैं आपके मल्टीनेशनल, ट्रांसेंड द बाउंड्रीज ऑफ द नेशन, लाइक रिवर्स, रावी एंड गंगा। तो जो आपकी एक तरीके से इन रिवर्स की अगर हम बात करें तो ये क्या करती है, कई बार बहुत सारी कंट्रीज के अंदर से भी जाती हैं, तो किसी एक कंट्री का उसके ऊपर अधिकार नहीं रह जाता। तो इसके बाद आपका आता है इंटरनेशनल, कैन नॉट डिफाइंड इन बाउंड्रीज लाइक एयर एंड सनलाइट। तो इसमें क्या है आपका, जैसे कि हवा और आपके सूरज की रोशनी होगी, इस पर किसी एक का अधिकार नहीं होता। तो किसी एक का स्वामित्व अगर नहीं है तो वो क्या है, इंटरनेशनल। मल्टीनेशनल में जैसे ये गंगा वगैरह है, इसमें मतलब स्टेट की बात की गई है एक तरीके से, कि एक स्टेट से दूसरे में जाती है, तो ये क्या होगी, मल्टी नेशनल होगी आपकी। और ये क्या है, इंटरनेशनल। दोनों में फर्क है। थर्ड आता है आपका ऑन द बेसिस ऑफ abundance in nature। फर्स्ट है आपका inexhaustible एंड सेकंड इज exhaustible। inexhaustible क्या होता है, जो कि आपके कॉन्टिन्यूस एक तरीके से रहते हैं, डू नॉट डिमिनिश विद कॉन्टिन्यूस यूज। जैसे कि आपकी एयर एंड सनलाइट है, ये कभी भी खत्म नहीं होगी, ये क्या है, अनलिमिटेड अमाउंट में प्रेजेंट है। सेकंड है आपका एग्जॉस्टिबल। ये वो नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं जो कि अगर हम बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते रहें तो ये कंटिन्यूस यूज में ख़त्म हो सकती हैं, लाइक कोल, पेट्रोलियम, मिनरल्स एक्सेट्रा, एंड यू नो दैट वेरी वेल। तो नेक्स्ट आपका आता है ऑन द बेसिस ऑफ अवेलेबिलिटी इन नेचर। तो आपका इसमें फर्स्ट है रिन्यूएबल
एंड सेकंड है नॉन रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज। तो फर्स्ट वाली जो आपकी कैटेगरी है रीन्यूएबल का मतलब क्या है, यानी ये अपने आप में रिसाइकल हो सकते हैं। उन नेचुरल रिसोर्सेज को क्या बोलते हैं, रीन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज। जैसे कि आपका रिसाइकलिंग, रिप्रोडक्शन या फिर रिप्लेसमेंट करके उनकी जो कैपेसिटी है, इनहेरेंट कैपेसिटी है, वो हम रिस्टोर कर सकते हैं। लाइक वाटर, लिविंग ऑर्गेनिज्म, फॉरेस्ट, ये खत्म तो होते रहते हैं पर इनकी प्लेस में दूसरी चीजें भी आती रहती हैं। आगे आता है नॉन रिन्यूएबल, मतलब जिन्हें हम रिसाइकल नहीं कर सकते, ठीक है, या फिर बहुत लंबा टाइम लगता है उन्हें रिसाइकल होने में, लाइक फॉसिल फ्यूल्स, मिनरल्स एक्सेट्रा। जैसे कि आपके पेट्रोलियम वगैरह है, ये दोबारा बनते तो हैं बट इनको बनने के लिए बहुत थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स आपके चाहिए होते हैं। इसलिए ये क्या है, नॉन रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज। तो हमें इनका बहुत देख परख कर इस्तेमाल करना चाहिए। तो किसी सोर्स का यूज और अब्यूज वो हमें बताता है या वो डिसाइड करता है कि वो रिन्यूएबल होगा या आपका नॉन रिन्यूएबल होगा। तो इस तरह से आपका ये क्या है, सारा का सारा ऑन द बेसिस ऑफ आपका एक तरीके से अवेलेबिलिटी इन नेचर के ऊपर डिपेंड करता है। So, it is important to understand the importance, availability, and management of various natural resources. The important natural resources are like forest resources, mineral resources, water resources, food resources, energy resources, and land resources. तो जो हम फर्स्ट पढ़ेंगे वो है आपका फॉरेस्ट रिसोर्सेज। तो फॉरेस्ट रिसोर्सेज में आपका सबसे पहले हम किसके बारे में पढ़ेंगे, फॉरेस्ट। फॉरेस्ट क्या होते हैं, फॉरेस्ट आपकी एक कलेक्शन होती है वाइल्ड लाइफ की, प्लांट्स की, इस तरीके से कि उनको ना छेड़ा जाए, जैसे हैं वो वैसे रहें, ठीक है। मतलब नेचुरली जो ग्रो करते हैं आपके या लगाए जाते हैं, फॉरेस्ट क्रिएट भी किए जाते हैं, ये भी एक बात होती है, ठीक है। तो इस तरह से आपके फॉरेस्ट काम करते हैं। और ये क्या होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट रीन्यूएबल रिसोर्सेज होते हैं जिनके ऊपर जो मैन लाइफ है वो हमेशा से डिपेंड करती आई है। एंड यू नो दैट आदमी को फॉरेस्ट से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बहुत सारी बेसिक नीड्स अपनी मिलती रहती है और स्टार्टिंग से ही मिलती रहती है। लाइक वी कैन से फूड सप्लाईज, क्लोथिंग, शेल्टर, फ्यूल, स्पाइसेस, इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल, मेडिसिन एंड मैनी मोर। ये चीज़ें जो हमें आपके फॉरेस्ट से मिलती हैं ये अनलिमिटेड है। हम बता ही नहीं सकते कि कितने वेज में कितने एक तरीके से इम्पोर्टेंट है हमारे लिए फॉरेस्ट, जिन पर हमारी लाइफ डिपेंडेंट है और हम इनका अच्छे से ख्याल नहीं रख पाते, कंजर्वेट नहीं कर पाते। और आगे की लाइफ में इसी तरह से हमारी लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट होती रहेंगी, क्योंकि एज लाइक वी आर इन दिस पेंडेमिक, ये जो कोरोना है आपका, ये जो चल रहा है, इसमें क्या है, ऑक्सीजन की कमी होती जा रही है। और ऑक्सीजन की कमी अगर हम एक नेचुरल वे में सोचे जाए तो किस तरह से पूरी की जा सकती है, हमारी प्लांट्स ही तो है जो ऑक्सीजन क्रिएट करते जाते हैं। तो जिस एरिया में प्लांट्स ही कम हो गए वहां ऑक्सीजन की मात्रा एयर में तो वैसे ही कम होगी। इसलिए अगर हम नेचुरल वेज को नेचुरल ही रहने दें तो हमारे इन्वायरमेंट पे जो इफेक्ट पड़ रहे हैं और इन्वायरमेंट पे इफेक्ट जो फिर हमारी लाइफ पे पड़ रहे हैं वो सारे के सारे नेग्लेक्ट हो सकते हैं। जो आपका वर्ड फॉरेस्ट है वो कहाँ से डिराइव हुआ था, लैटिन वर्ड से, जिसका जो वर्ड है वो क्या है, फॉरेस्ट है, उसका मीन्स है आउटसाइड। फोरेस्ट आर Forests are areas with thick vegetation cover. These usually mean the land outside cultivation area. तो एक तरीके से जहाँ हम रहते हैं उससे आउटसाइड में जो आपका एरिया प्रेजेंट होता है, जहाँ पर वाइल्ड लाइफ रहती है, जहाँ पर आपके पेड़ पौधे होते हैं, तो उस एरिया को हम क्या बोलते हैं, आपके फॉरेस्ट बोलते हैं।
Owing to diversity of forest and forest ecosystem, there are many definitions of forest given time to time by various scientists. According to FAO, it is land with a tree canopy cover of more than 10% and area of more than 0.5 hectares which is not primarily under एग्रीकल्चर और अदर स्पेसिफिक नॉन फॉरेस्ट लैंड यूज। ये सारे के सारे डेफिनेशन उसी तरह से जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन करी है। कुछ और टर्म्स भी हैं, कुछ और स्पेसिफिक टर्म्स भी हैं जो कि हम फॉरेस्ट के रेफरेंस में लेकर चलते हैं, लाइक प्राइमरी फॉरेस्ट, प्लांटेशन फॉरेस्ट, सेकेंडरी फॉरेस्ट एंड लास्ट इज देयर क्लासिफिकेशन। तो प्राइमरी फॉरेस्ट क्या होते हैं? दे आर नेटिव स्पीसीज। ये क्या है? नेटिव स्पीसीज है वेयर देर आर नो क्लियरली विजिबल इंडिकेशन ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज। मतलब वो फॉरेस्ट जो नेचुरली अपने आप में बने हैं बाय नेचर और उसमें ह्यूमन एक्टिविटीज का कोई भी विजिबल साइन नहीं होता, मतलब वहां पर ह्यूमंस की कोई प्रेजेंस नहीं होती। where the ecological processes are not significantly disturbed, जो हमारे नेचुरल इकोसिस्टम है वो वहां पर डिस्टर्ब नहीं होता। ऐसी जगहों को, ऐसे फॉरेस्ट को, ऐसे नेटिव स्पीसीज को हम क्या बोलते हैं? प्राइमरी फॉरेस्ट। नेक्स्ट आपका आता है प्लांटेशन फॉरेस्ट। ये वो फॉरेस्ट होते हैं जिनमें क्या करते हैं? प्राइमरली ऑफ इंट्रोड्यूस्ड स्पीसीज और इन सम केसेस indigenous species established by planting or seedling in the process of afforestation। जहाँ पर क्या होता है, वैसे तो आपके ट्रीज बहुत कम होती हैं, एक ऐसा एरिया ले लो जहाँ पर आप पहले से ही एक प्राइमरी फॉरेस्ट में जहाँ पर डिफोरेस्टेशन हो रहा हो या फिर एक तरीके से एफोरेस्टेशन हो रहा हो, वहां पर आप जाकर प्लांटेशन कर दो एक तरीके से। ये देखो यहाँ लिखा है ना, इस्टेब्लिश्ड बाय प्लांटिंग और सीडलिंग। तो अगर हम वहां पर जाकर प्लांटेशन कर दें या सीडलिंग कर दें तो उस तरह के फॉरेस्ट को हम क्या बोलते हैं? प्लांटेशन फॉरेस्ट। नेक्स्ट आपकी कैटेगरी है सेकेंडरी फॉरेस्ट। ये क्या होते हैं? अ सेकेंडरी फॉरेस्ट इज अ फॉरेस्ट दैट हैज बीन लॉक्ड एंड हैज रिकवर्ड नेचुरली और आर्टिफिशियली। ये वो फॉरेस्ट हैं जो कि लॉक्ड कर दिए गए और आपके अपने आप से नेचुरली रिकवर्ड हो या फिर उन्हें रिकवर किया गया हो। तो इस तरह के फॉरेस्ट को हम बोलते हैं सेकेंडरी फॉरेस्ट। नेक्स्ट इसकी आती है क्लासिफिकेशन। हम अपने फॉरेस्ट को बहुत सारी क्लासिफिकेशंस के अंडर क्लासिफाई कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द वेरियस फैक्टर्स। दिस कैन बी classified on the basis of leaf characteristics, climate, location and etc. तो जो फर्स्ट हमारी क्लासिफिकेशन है, दिस इज बेस्ड ऑन लोकेशन ऑन अर्थ, दैट इज डिस्टेंस फ्रॉम इक्वेटर एंड एल्टीट्यूड एंड क्लाइमेट। फर्स्ट इसमें आता है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। ये क्या होते हैं? इक्वेटर के नियर होते हैं। दीज फॉरेस्ट आर लोकेटेड नियर द इक्वेटर। टेम्परेचर हाई होता है, रेनफॉल इज अबेंडेंट थ्रू ईयर। दीज आर एवरग्रीन फॉरेस्ट। ये इक्वेटर के पास होते हैं जिनमें हाई टेम्परेचर होता है, रेनफॉल होता रहता है और एवरग्रीन फॉरेस्ट हमारे होते हैं। ये कौन से हैं? ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, जिनमें रेन होती रहती है। अब आपके हैं सब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट। ये कहाँ फाउंड होते हैं? साउथ एंड नॉर्थ ऑफ द ट्रॉपिकल। ट्रॉपिकल आपके एक तरीके से वो होते हैं जो एक बार साल में अपनी जो लीव्स हैं वो शेड करते हैं, ठीक है। दे आर डिसीडस फॉरेस्ट। थर्ड आपकी क्लासिफिकेशन आती है मेडिटेरेनियन फॉरेस्ट। दीज फॉरेस्ट आर फाउंड इन साउथ ऑफ द temperate regions around the coast of the Mediterranean, California, Chile and West Australia. These are evergreen forest। ये भी जो आपके फॉरेस्ट पाए जाते हैं ये भी आपके क्या होते हैं? एवरग्रीन फॉरेस्ट आपके होते हैं और इनकी लोकेशंस यहाँ पर रीजन्स आपके बता दिए गए हैं कि ये क्या होते हैं? अराउंड द कोस्ट ऑफ मेडिटेरेनियन। तो आपकी नेक्स्ट क्लासिफिकेशन आती है टेम्परेचर। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन आपकी आती है टेम्परेट फॉरेस्ट। ये कहाँ पाए जाते हैं? ईस्टर्न नॉर्थ अमेरिका,
Northeastern Asia, Western and Eastern Europe, these areas have distinct winter and sufficient rainfall. इन एरियाज में एक तरीके से विंटर का भी रहता है मौसम और सफिशेंट आपकी रेनफॉल भी होती है. जो वेजिटेशन इसमें होती है वो मिक्स्ड डिसीडस एंड एवरग्रीन कॉनिफेरस होती है. मतलब एक तरीके से शेडिंग भी होती है लीव्स की और ये फिर से एक बार अपने आप में ग्रीन हो जाती हैं. तो इस तरह के फॉरेस्ट को बोला गया है अकॉर्डिंग टू टेम्परेट फॉरेस्ट. ठीक है. नेक्स्ट आपकी क्लासिफिकेशन आती है कॉनिफेरस फॉरेस्ट. ये वो फॉरेस्ट होते हैं जो कि आपके कोल्ड एंड विंडी रीजन्स के अराउंड पाए जाते हैं और ये कहाँ है? पोल्स के अराउंड. The conifers are evergreen and adapted to withstand long winters. ये विंटर्स के मौसम को झेल लेते हैं. तो ये है कॉनिफेरस फॉरेस्ट. नेक्स्ट आपकी क्लासिफिकेशन आती है मोंटानी फॉरेस्ट, जिनको हम क्लाउड फॉरेस्ट भी बोलते हैं. क्यों बोलते हैं? क्योंकि they receive most of their precipitation in the form of mist and fog. ये जो अपनी प्रेसिपिटेशन करते हैं एक तरीके से, तो ये किस तरह से होती है? ये मिस्ट और फोग से अपनी मोस्ट ऑफ द मतलब एक तरीके से एयर वाटर लेते हैं. ठीक है. तो नेक्स्ट है आपके मोंटेनी फॉरेस्ट, जो कि हम क्लाउड फॉरेस्ट भी जिनको बोलते हैं. और ये जो आपके प्रेसिपिटेशन होती है या फिर मतलब जो ये अपने अंदर एयर या मॉइस्चर लेते हैं वो इन द फॉर्म ऑफ मोस्ट और फोग में लेते हैं. और सम ऑफ दीज मोंटेनी वुडलैंड्स एंड ग्रासलैंड्स आर फाउंड इन हाई एलिवेटेड ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट जोन्स. एक तरीके से ये ऊपर वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं जो कि आपके ग्रासलैंड से ऊपर होते हैं. और आपके इनमें जो फ्लोरा एंड फ्यूना होते हैं वह अडॉप्ट कर लेते हैं कोल्ड एंड वेट कंडीशंस को. और ये मेनली क्या होते हैं? कॉनिफेरस. तो ये थे आपके क्लासिफिकेशन ऑफ फॉरेस्ट रिसोर्सेज ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन ऑन अर्थ. नेक्स्ट आपके आते हैं फॉरेस्ट टाइप्स इन इंडिया. वेट, सेमी एवरग्रीन, मॉइस्ट, लिटोरल एंड स्वैम्प. ड्राई वाले में मोंटाने सब ट्रॉपिकल, मोंटाने टेम्परेट, सब एल्पाइन एंड एल्पाइन. तो इस तरह से ये आपकी फॉरेस्ट के टाइप्स हैं. तो फर्स्ट हम पढ़ते हैं मॉइस्ट ट्रॉपिकल. ये बेसिकली आपके होते हैं 4 टाइप्स के. ट्रॉपिकल वेट एवरग्रीन फॉरेस्ट, ये क्या होते हैं? द रेनफॉल जो इनमें होती है अबाउट 250 सेंटीमीटर होती है एनुअली. एनुअली एक तरीके से आपको कहते हैं पूरी. ठीक है. दे आर फाउंड इन वेस्टर्न घाट्स, कर्नाटका, ब्रह्मपुत्र वैली एंड अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स. तो इस तरह से ये जो फॉरेस्ट है इन आपके एरियाज में पाए जाते हैं. जो इनमें वेजिटेशंस होती हैं कौन कौन सी होती है? सल, एस्तोनिया, मैंगो, बैम्बू. तो ये था आपका मॉइस्ट ट्रॉपिकल. उसमें फर्स्ट आपका था ट्रॉपिकल वेट एवरग्रीन फॉरेस्ट. सेकंड टाइप है आपका ट्रॉपिकल सेमी एवरग्रीन. रेनफॉल कितने बीच में होती है? 200 से 250 सेंटीमीटर एनुअली. और ये कहाँ पाए जाते हैं? वेस्टर्न घाट्स, अपर असम, बंगाल, ओडिशा एंड अंडमान. जो इसमें आपकी इम्पॉर्टेंट वेजिटेशन होती है वो होती है टर्मिनालिया, ओफिया, साइजिगियम. नेक्स्ट आपका आता है ट्रॉपिकल मॉइस्ट डिसीडस. एनुअल जो रेन इसमें होती है आपकी 150 से 200 सेंटीमीटर्स तक. और ये कहाँ पाए जाते हैं? ईस्टर्न साइड ऑफ वेस्टर्न घाट्स, छोटा नागपुर, खासी हिल्स, हिमालयस फुट हिल्स. इसमें जो इम्पॉर्टेंट वेजिटेशंस आपकी पाई जाती हैं वो पाती है टीक, सैंडल, टर्मिनालिया, शीशम. नेक्स्ट आपका आता है लिटोरल एंड स्वैम्प. इसमें जो रेनफॉल होती है वो 75 से 500 सेंटीमीटर के बीच में होती है डिपेंडिंग अपॉन द एरिया.
और ये जो आपके पाए जाते हैं ये कहाँ पाए जाते हैं? अलोंग द सैंडी बीचेस एंड सैंडी फ्लैट्स ऑफ रिवर डेल्टास। इसमें इम्पॉर्टेंट वेजिटेशंस आपके कौन सी है? कसूरीना, रिजोफोरा, टाइफा, एलिफेंट ग्रास, पाम, कोकोनट। तो ये थी आपके मोइस्ट ट्रॉपिकल बेस्ड फॉरेस्ट टाइप्स इन इंडिया। सेकेंड टाइप आपके आती है ड्राई ट्रॉपिकल फॉरेस्ट। ये भी बेसिकली आपके 3 टाइप्स के होते हैं, इंक्लूडिंग ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडस, ट्रॉपिकल थॉर्न, ट्रॉपिकल ड्राई एवरग्रीन फॉरेस्ट। तो फर्स्ट पढ़ते हैं ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडस। इसमें एनुअल रेनफॉल जो आपकी होती है 75 से 175 सेंटीमीटर्स तक होती है और ये पाए जाते हैं इन द फुट हिल्स ऑफ हिमालयाज, एक्सट्रीम साउथ, राजस्थान एंड बंगाल। इम्पॉर्टेंट वेजिटेशंस जो यहाँ होती है टीक, शीशम, खैर, टर्मिनालिया। उसके बाद आपकी जो बी आती है वो है ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट। इसमें आपकी जो एनुअल रेनफॉल होती है ये बहुत कम होती है, अराउंड 25 to 75 सेंटीमीटर्स तक होती है और ये पाए जाते हैं पंजाब, गुजरात, दिल्ली एंड एमपी में। इम्पॉर्टेंट वेजिटेशंस आर किकर, बबूल, बेरी, यूफोर्बिया, तमरिक्स, एके यानी आक एक तरीके से, अलहागी, अलोए, अगेव। नेक्स्ट है आपका ट्रॉपिकल ड्राई एवरग्रीन फॉरेस्ट। इसमें जो आपकी एनुअल रेनफॉल होती है वो होती है अबाउ 100 सेंटीमीटर्स तक और ये कहाँ पाए जाते हैं? आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु में। इंपॉर्टेंट वेजिटेशंस आर मिम्यूसिप्स, डायोस्पायरस, साइजीजियम। आप